ओ ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, फरवरी के महीने में मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस फरवरी के महीने में। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि हर किसी व्यक्ति के मन में एक उद्गार होता है, एक जिज्ञासा होती है, कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि महाप्रभु का दिया हुआ, उस ब्रह्म का दिया हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरी है वह अजर अमर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसीलिए हर किसी के मन में उस शरीरी के विषय में जानने की एक लालसा रहती है कि आखिरकार ये शरीरी, ये आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और एक प्रत्येक शरीर में जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें जो आत्मा है वही परमेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए इसको जीवात्मा कहा है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में उस महाप्रभु का हर पल हर क्षण जो स्पंदन होता है, महाप्रभु की जो पराकाष्ठा, महाप्रभु का जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप जिसे कहते हैं, वो चैतन्य स्वरूप विशेष रूप से प्रत्येक प्राणियों में उनको उनकी सर्व रक्षात्मक रूप में हर तरह से हर जगह हर समय दिखाई देता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, मनुष्य के अंदर जो लालसा जागृत होती है, मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासा जागृत होती है, वो कुछ न कुछ सीखने की, यानी कि उस आत्मा के विषय में जानने की, उसको कैसे जानेंगे? आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जीव के अंदर जो ये आत्मा है, इसके विषय में आप कैसे जान सकेंगे और किस तरह से आपको अनुभूति होनी चाहिए, किस तरह से आपको अनुभूति होगी, और कब कैसे क्या आप क्या कुछ करें कि आप सही माने में अपने बारे में उस परब्रह्म पिता परमेश्वर के द्वारा इस चराचर जगत में दी हुई तमाम जो भोग्य वस्तुएं हैं उनका भोग करेंगे। उनकी प्राप्ति आपको कैसे होगी, कब होगी, किस समय में होगी। इसी के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है ज्योतिष। दर्शकों, ज्योतिष विषय के इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों के अंदर ये लालसा होती है, ये जिज्ञासा होती है कि अपने इस जीवन के बारे में ऐसा क्या कुछ हम जान पाएं कि जिससे कि हमारा जो मार्ग है वो मार्ग प्रशस्त हो जाए, प्रशस्त हो जाए। क्योंकि उस परमेश्वर के विषय में जैसा कि शास्त्रों में कहा है, अणो रणीयान महतो महीयान,
वो ईश्वर जिसके विषय में ऐसा कहा कि वो सबसे छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है, और वो सभी इस चराचर जगत में जीवों का पालनहार है, इस चराचर जगत के समस्त जीवों का संरक्षण है, इन सब की रक्षा करने वाला है। जितने भी आकाशीय सौरभ मंडल में आप अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, जितने भी टिमटिमाते हुए तारे आपको नजर आते हैं, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ये आकाश गंगा किसकी बनाई हुई है? आज प्रत्येक मानव के दृष्टिपटल पर, क्योंकि मेरा मतलब है इस चराचर जगत के जितने भी प्राणी मात्र हैं, उन प्राणी मात्र उन जीवों पर उस परमेश्वर की कृपा है। उसमें भी जो मनुष्य है वह एक ज्ञानवान और श्रेष्ठ, जिसके अंदर कुछ सीखने की लालसा रहती है, वो मनुष्य है। और ये मनुष्य देह जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए शुभ कर्मों से प्राप्त होता है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोग करने के लिए यह शरीर प्राप्त होता है। इसी के साथ शुभाशुभ कर्मों का जो फल है वो कब, किस समय, कैसे उदय होगा, इस विषय में जानने की हर किसी के अंदर में ललक रहती है। हर किसी के अंदर एक चेष्टा रहती है, जिज्ञासा रहती है। इसीलिए एक ऐसे विषय का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक ऐसी संज्ञा दी है जिसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है एक प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन के समस्त घटना चक्रों के बारे में सारे जितने भी राज हैं उनको खोल देने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए इसका नाम ज्योतिष है, जो हम और आप सबके लिए एक ऐसा अनभिज्ञ और जहां भी देखो चारों तरफ सबको देखने में अंधेरा ही अंधेरा लगता है। जब अपनी ओर देखते हो तो अपने जीवन के बारे में अंधेरा ही अंधेरा लगता है। कैसे इस अंधेरे से बाहर आए, क्या करें, यही एक मन की लालसा है। इसी संदर्भ में ज्योतिष रूपी नौका में चढ़ करके, ज्योतिष रूपी जो क्रियमाण नौका है, ज्योतिष रूपी नौका में सवार होकर के अपने जीवन रूपी इस देह का उस नौका में सवार होकर के जीवन के प्रत्येक पहलुओं में जानकारी रखने के लिए इस ज्योतिष विषयक इस महाशास्त्र का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए कराया। तो दर्शकों, ये जो लालसा रहती है, ये लालसा इसी बात की होती है क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्रों के संयोग से ही, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही हमारा एक एक क्षण जो है व्यतीत होता है। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा जागृत रहता है, प्रश्न उठता रहता है। वो कौन सा प्रश्न है? वो प्रश्न क्या है? वो यही प्रश्न होता है, जैसे ही एक अबोध बालक जब उसके ऊपर में उस पिता परमेश्वर की एक अपार कृपा बरसने लगती है, उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि बरसने लगती है,
वही अबोध बालक धीरे धीरे उस ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने लगता है। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने लगता है तब उसके अंदर में दिशाओं का ज्ञान होता है। जहां पर वो भ्रमित था और उस भ्रमिता अवस्था से उसे जब दिशाओं का ज्ञान होता है तब वो अपने इस स्वरूप में, अपने इस स्वरूप में तमाम तरह की परिकल्पनाओं को करता है, तमाम तरह के परिकल्पनाओं के उस जाल में खो जाता है। और जैसे जैसे उस महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है, वो जो कुछ भी सोचता है, जो कल्पना करता है, जो चिंतन करता है, उस निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा का, उस सगुण साकार स्वरूप परब्रह्म का, उस पिता परमेश्वर का जैसे ही वो चिंतन करता है। चिंतन करना एक स्वाभाविक धर्म है, अपने विषय में सोचना एक स्वाभाविक गुण है। इसीलिए हर किसी को उस महाप्रभु ने स्वतंत्र किया है सोचने के लिए, समय दिया हुआ है सोचने के लिए। अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आपकी सोच नकारात्मक है कि सकारात्मक है। जो लोग सकारात्मक सोच में जीते हैं, जो लोग सकारात्मक सोच में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। जो लोग नकारात्मक सोच में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके साथ घटनाएं भी नकारात्मक रूप में अनायासी होने लगती हैं, जिनका सामना करना उसके लिए कठिन सा प्रतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सकारात्मक सोच, इस सकारात्मक ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, इस विषय में सोचना जरूरी है। ये ज्योतिष विषय हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों के द्वारा अपने इस चैतन्य शरीर में अपनी दृष्टा शक्ति के द्वारा उस आकाशीय सौरभ मंडल में, अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में और आकाशीय सौरभ मंडल के साथ अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल का संयोग करके, उसका तालमेल बिठा करके आकाशीय सौरभ मंडल में जो ग्रहों की स्थिति और जो अपने उसी सेम स्थिति को अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल में देख करके ग्रहों की गति का निरूपण किया। आज से लाखों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों के अंदर में जो ये इस तरह की शक्ति हमेशा उनके चैतन्य शरीर में जागृत रहती थी, वो सब कुछ लिखने के लिए, वो सब कुछ देखने के लिए उनकी जो दृष्टा शक्ति बाध्य रहती थी, उन्हें बाध्य करती थी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ हमारे इस ज्योतिष विषयक ग्रंथों में जो बातें उन्होंने सूत्रवत लिखी हैं वो अकाट्य हैं। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो आज विज्ञान की उस कसौटी पर एक एक बात खरी उतरती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर वीडियो के विस्तार के वजह से बहुत अधिक मैं यहाँ पर नहीं अपना व्याख्यान दूंगा, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है ये विषय है मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। राशिफल हम मासिक राशिफल के द्वारा आपको आपके अपने एक महीने के समय से अवगत कराते हैं कि आपका ये जो मासिक राशिफल जो आप तक पहुंचाते हैं कि आपका ये महीने का राशिफल और आपके लिए एक महीने का जो समय ये कैसा व्यतीत होगा, कैसे आप क्या कुछ करें कि आपका महीना अच्छे से व्यतीत हो और इस महीने का यानी कि आपका जो महीना है उस महीने का जो सकारात्मक प्रभाव है वो आगे अग्रिम महीने में और ऊर्जावान होकर के आपके लिए एक दिशावान होकर के, यानी कि आपके लिए सार्थक होकर के, ताकि आप जिस दिशा में भी जाएं वो दिशा आपके लिए सार्थक हो। उस दिशा में आप जैसे ही पदार्पण करते हैं उस दिशा में जिस लक्ष्य को लेकर के आप जाते हैं, आपके अंदर की जो सोच है वो सोच सचमुच सकारात्मक रूप से मूर्तमान होकर के और आपको वही सब कुछ मिलने लगता है जो आपकी निजी सोच होती है।
इसी के साथ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी अपनी राशि से आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन, गोचरीय स्थिति जिसको हम कहते हैं, ट्रांजिट पोजीशन जिसको कहते हैं, उसके अनुसार जो होता है, इसमें किसी भी तरह से कहीं पर भी कुछ भी अनायास, अननेसेसरी किसी भी तरह का अचिंत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के सोच पड़ने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन सार्थक रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाव पड़ता ही पड़ता है जिसके विषय में मनुष्य जानने की चेष्टा करता है। मनुष्य के अंदर भगवान ने, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यह तो उसके अंदर में ये सोच और समझ शुरू से दे रखी है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जिसको हम जातक कहते हैं, जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसकी जो प्रथम आवाज इस धरातल पर मां शब्द से गूंजती है, वही मां शब्द यानी कि मां और धव, माधव, मां स्वरूपिणी, श्री स्वरूपिणी माता और माधव स्वरूप में पिता का स्वरूप, ऐसा जो उच्चारण मुंह से निकलता है, वहीं से उस नवजात शिशु का इस संसार में पदार्पण हो जाता है। सब कुछ सोचने को वह बाध्य हो जाता, विवश हो जाता है। फिर धीरे धीरे मां स्वरूपिणी जननी माता का उसके सिर में जैसे ही हाथ लग जाता है, पिता स्वरूप में उस माधव की कृपा बरस जाती है। उसके सारी जो ज्ञान की ग्रंथियां हैं वो खुलने लगती हैं। धीरे 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 सब कुछ इधर उधर देखने लगता है। फिर आगे जैसे जैसे अवस्था आगे को बढ़ती चली जाती है, तब एकाएक उसी बालक का ध्यान भी उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की ओर, उसी आकाश की ओर, उन टिमटिमाते हुए तारों की ओर पड़ती है। फिर वही बालक अपने माता पिता से प्रश्न करता है कि उस आकाश में जो चमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदि, जिसका कि उस बालक को बोध तो नहीं है, लेकिन उस आकाश में दृश्यमान टिमटिमाते हुए उन ग्रह नक्षत्रों को, उन ताराओं को देखता रहता है। और जैसे जैसे और बड़ा होता चला जाता है, उन्हीं माता पिता से प्रश्न करता है कि ये सब क्या है। माता पिता को जब इन आकाशीय सौरमंडल में टिमटिमाते हुए इन ग्रह नक्षत्रों का सहज में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो बताने लगते हैं कि बेटा, ये आकाश में ये सब जो टिमटिमाते हुए तुमको नजर आ रहे हैं, ये सब तारे हैं, ये भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। इन्हीं में नक्षत्र भी हैं, इन्हीं में राशियां भी हैं। ऐसी स्थिति जो है, यदि आप सचमुच प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को, अपने नवजात शिशु को जन्म देने के पश्चात उसको जब धीरे धीरे बड़ा करते हैं, उसको ये सारा ज्ञान जब आप देने लगते हैं तो उसका शरीर ऊर्जावान हो जाता है। उसके अंदर उसकी सोच, उसकी समझ बहुत कुछ हो जाती है, इस दिशा की ओर बढ़ने लगता है। तो दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि हम जो राशिफल का निर्माण करते हैं, आपके अपने जो राशि है उस राशि के साथ आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए, कॉम्बिनेशन बिठाते हुए, हम आपके लिए बहुत कुछ आपकी राशि से एक ऐसा मार्ग आपके लिए प्रशस्त करते हैं ताकि आप उस मार्ग के अनुसार यदि आगे बढ़ें, उसी के अनुसार आप अपनी नित्य नैमित्तिक अनेक तरह की जो आपकी दैनिक उपयोगी क्रियाएं होती हैं, उसमें सहज ही आप उस समय का सदुपयोग करें तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसी के साथ
आपकी अपनी राशि है मीन राशि, आपकी राशि के स्वामी देवता हैं गुरु देवता। दर्शकों, इसी के साथ गुरु देवता को प्रणाम करते हुए, आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए हम आपकी इस मीन राशि के इस राशिफल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें, और यदि अभी तक आपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की जो गोचरी स्थिति है, इस समय में भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी राशि से एकादश स्थान में यानी कि लाभ स्थान पर मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एकादश स्थान पर मकर राशि की स्थिति को। मकर राशि यानी 10वें नंबर की राशि है, और इस राशि के देवता जो है मकर राशि के, वो शनि देवता है। मकर राशि के जो स्वामी देवता है ये शनि देवता, क्योंकि मकर राशि शनि देवता की अपनी राशि है और कुंभ राशि भी शनि देवता की अपनी राशि है। इस स्थिति में मकर राशि में इस समय भगवान सूर्य देवता शनि देवता की राशि में, शनि महाराज जो है भगवान सूर्य देवता के पुत्र हैं, अपने पुत्र की राशि पर ये विचरण कर रहे हैं। 12 फरवरी 2023 तक ये यही मकर राशि पर बने रहेंगे, और 13 फरवरी 2023 के दिन ये कुंभ राशि पर चले जाएंगे। दोनों मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों राशियां शनि देवता की ही हैं। यानी कि मकर राशि पर और कुंभ राशि पर, इन दोनों राशियों पर भगवान सूर्य देवता का ये द्विमासी योग, जो एक अद्भुत राजयोग आपके लिए बना रहा है लाभ स्थान पर। आपकी अपनी राशि के जो स्वामी देवता हैं वो हैं गुरु देवता। गुरु देवता की स्थिति यहां पर आपकी राशि से अभी देख सकते हैं प्रथम स्थान पर, यानी कि आपकी अपनी राशि मीन राशि है। मीन राशि के देवता गुरु देवता हैं। गुरु देवता आपके अपने स्वयं की राशि पर बैठे विराजमान हैं, यानी गुरु देवता अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान है, क्योंकि गुरु देवता की मीन राशि ये अपनी स्वयं की राशि है और ये आपकी अपनी राशि भी है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये 12 नंबर का अंक प्रथम भाव पर लिखा है तो 12 नंबर के इस अंक का मतलब है कि आपकी लग्न की राशि भी यही है, आपकी जन्म की राशि भी यही है। इसीलिए यदि ये 12 नंबर का अंक इन लग्न को छोड़ करके, प्रथम भाव को छोड़ करके अन्य भावों पर कहीं पर भी लिखा हो आपकी लग्न की राशि के क्रमानुसार, उस स्थिति में आप अपनी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचर स्थिति का अवलोकन करते हुए अपने बारे में स्वयं जान सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आप अच्छी तरह से समझ पाएं, अच्छी तरह से जान पाएं, इसी स्थिति को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये प्रथम भाव, जिसको लग्न का भाव भी कहते हैं, इसको लग्न की राशि भी कहते हैं, यहीं पर इसको लिखा हुआ है। यदि आपकी ये लग्न की राशि भी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको समझाने के लिए इस आकाशीय सौरभ मंडल में इन ग्रहों की गोचरी स्थिति को दर्शाने के लिए इस आप सबके सामने मैंने 12 खाने 12 कोष्ठक वाला, जिनको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 12 भावों की संज्ञा दी है, ये कोष्ठक मैंने यहां पर खींचा। यदि आपने ये सब कुछ जान लिया, न भूतो न भविष्यति, सब कुछ आपके सामने में एक दर्पण की तरह, जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक उसी तरह सब कुछ दिखाई देने लगेगा। निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, कोई हर्जा नहीं। यहां पर सूर्य देवता की स्थिति को मैंने दर्शाया लाभ स्थान पर 12 फरवरी तक के लिए। उसके बाद 12वें स्थान पर 13 फरवरी के बाद की स्थिति 1 मास के लिए। ये जो स्थिति इस तरह की बन रही है, ये अद्भुत संयोग मकर राशि पर 12 फरवरी तक रहेगा। आपको स्वयं में अपने आप को एक ऊंचा स्थान पाने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऊंचा स्थान पाने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके अंदर आत्मानुभूति के लक्षण परिलक्षित होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
दूसरी तरफ में अपने घर कुटुंब परिवार के जितने वयस्क लोग हैं उन सब की आपके ऊपर में कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ में 13 फरवरी के बाद आपके स्वयं की नेत्र ज्योति में, स्पेशली आपके बाएं आंख में थोड़ा सा कहीं कहीं इरिटेशन, जलन, आंखों से पानी निकलने वाली जैसी स्थिति बनेगी। अच्छा होगा कि आप चाक्षुषी विद्या स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य देवता को यदि आप इस तरह के लक्षणों को अपनी आंख में पाते हैं तो चाक्षुषी विद्या स्तोत्र के साथ साथ प्रातः काल के समय में उगते हुए भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान कराएं। एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन अथवा लाल रोली गुड़ मिला करके भगवान सूर्य देवता के आगे प्रातः काल के समय में उगते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप प्रणाम करते रहिए और संभव हो तो भगवान सूर्य देवता के 12 नामों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दीजिए। हर तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ राजनीति के क्षेत्र में भी ये अद्भुत संयोग आपके लिए बहुत अच्छी तरह से आपको राजनीति के उस क्षेत्र में एक पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला योग है, अच्छी सफलता दे रहा है। दूसरी तरफ से चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ये संयोग आपको आपके मन के अनुकूल सफलता की ओर ले जाने वाला है। चंद्र देवता की स्थिति को दर्शाते हुए आगे देख सकते हैं चंद्र देवता आपकी अपनी राशि से चौथे स्थान पर 2.25 दिन के लिए, क्योंकि 2.25 दिन ही चंद्र देवता एक राशि पर रहते हैं और अगले 2.25 दिन में फिर दूसरी राशि पर इसी क्रम में 2.25 दिन के इसी क्रम में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से जब मिथुन राशि पर चंद्र देवता यहाँ पर आएंगे गोचर में तो ये फरवरी का महीना व्यतीत हो जाएगा। कहीं न कहीं 2.25 दिन का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। जो कुछ आप अपने अंदर में अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकते हैं वो देखने की मन शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए चंद्र देवता का विशेष संयोग, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता। चंद्रमा जो है ये आपके मन के कारक ग्रह माने गए हैं, सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं, इसीलिए मन पर प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक, कहीं पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और कहीं ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आप नकारात्मक सोच लेकर के अपना बना बनाया खेल भी थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ समय के लिए बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा कि आपको गुरु की कृपा यहाँ पर बरसती हुई नजर आ रही है। सावधानी पूर्वक अपने कार्य का संपादन करें, आगे बढ़ते जाएं और इसी के साथ सामाजिक मंचों को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसमें अहम भूमिका आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ भौम देवता की स्थिति को भी यहाँ पर मैं दर्शाऊंगा। भौम देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर वृषभ राशि पर यानी शुक्र की राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। भौम देवता की यह स्थिति वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर, और भौम देवता यहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं आपकी राशि से द्वितीय स्थान के स्वामी और आपकी राशि से नवम स्थान के स्वामी हैं। आपकी राशि से नवम स्थान पर वृश्चिक राशि है, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर मेष राशि है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी देवता भौम देवता गोचर में वृषभ राशि पर आपकी राशि से तीसरे स्थान पर संचरण कर रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत और वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को समझाने में, लोगों के बीच में संभाषण करने की शक्ति प्राकृतिक अनायासी आपको मिलने वाली है। संपूर्ण फरवरी के महीने में भौम देवता की स्थिति बनी रहेगी। यदि किसी भी तरह से आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग के दौरान सड़क पर ध्यान दीजिए, इधर उधर
अपना मन मत भटकाइए। बहुत जरूरी हो, कहीं दूर दराज आपको यात्रा करनी पड़ रही हो, तो आप अपने साथ कोई अच्छा सा ट्रेन ड्राइवर ले करके जाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। वाहन आदि को चलाने में सावधानी रखें। सहोदरों के साथ आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सहोदरों को आपके द्वारा भी सहानुभूति मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, बुध देवता की स्थिति देखिए। बुध देवता धनु राशि पर 6 फरवरी 2023 तक के लिए आपकी अपनी राशि से 10वें स्थान पर बुध देवता एकारगल योग बनाते हुए आगे जैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बुध देवता का अपना जो निजी अस्तित्व है, किसी अन्य ग्रह के संयोग से जो बुध देवता को बल प्राप्त होता है, यहाँ अकेले बुध देवता को किसी भी प्रकार का कोई विशेष बल प्राप्त नहीं है। 7 फरवरी के दिन बुध देवता धनु राशि से यहाँ पर मकर राशि पर चले जाएंगे और मकर राशि पर 26 फरवरी तक रहेंगे और 27 फरवरी के दिन ये कुंभ राशि पर चले जाएंगे। अग्रिम पोजीशन मीन राशि पर बनेगी, वो अगले अंक में मैं बताऊंगा। मीन राशि क्योंकि बुध देवता की अपनी नीच राशि हो जाती है, वहां किस तरह का ये प्रभाव देंगे। अभी फिलहाल वर्तमान समय में जो बुध देवता की स्थिति है, बुध देवता का यहाँ पर जब मकर राशि पर 7 फरवरी के दिन पदार्पण होगा, बुध देवता और सूर्य देवता का यहाँ पर 7 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक की जो स्थिति बनेगी, ये बुधादित्य योग की स्थिति बनेगी मकर राशि में आपकी राशि से, यानी कि लाभ स्थान पर, एकादश स्थान पर। ये आपके लिए अखंड साम्राज्य योग की अखंड साम्राज्य योग की प्राप्ति कराने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ मनचाहा फल की प्राप्ति कराने वाला आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मनचाहा भोजन की प्राप्ति आपको होने वाली है अनायासी, या आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी यहाँ पर लड़खड़ाने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं, यहाँ पर लेखन कला के क्षेत्र में आपकी अपनी स्वयं की प्रतिभा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाक्पटुता के क्षेत्र में आप निपुण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति आपकी आगे गतिशील होती रहेगी, आपको आपका सब कुछ मिलता रहेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है। अपने अपने इष्ट देव की आराधना करें। इष्ट देवता को नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय उठें और प्रणाम करें, मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ गुरु देवता, जैसा मैंने बताया, गुरु देवता यहाँ पर देखिए आपकी अपनी राशि पर, मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं, यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और ये आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए गुरु देवता की जो स्थिति है, ये इनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने जो आगामी महीने में जो ऐसे विद्यार्थी बंधु हैं जिनको अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जो लगे हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उनके लिए तो 100% अंक प्राप्त करने के सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कठिन से कठिन परिश्रम की ओर शनि देवता आपको अवश्य ले जा रहे हैं, लेकिन गुरु देवता आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत है। गुरु देवता की व्यापारिक क्षेत्र 7वें भाव पर दृष्टि गोचर में आप देख सकते हैं, आपके कारोबार में उन्नति के संकेत। और यहां पर आप देख सकते हैं 4थे स्थान के स्वामी बुध देवता 6 फरवरी तक अपने भाव को देखेंगे। यो यो भाव स्वामी दृष्टो हितो वा सौम्यर्वा तस्य भावस्य वृद्धि पापेर्वा तस्य भावस्य हानि। यहां पर जो ग्रह अपने अपने भाव को देखते, जो ग्रह जहां बैठा है वहां से जब वो अपने भाव को देखता है, यो यो भाव, जिस भाव पर उसका जहां स्वामी बैठा है उस भाव को वो देखता है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो हितो वा, या उसके साथ में संबंध बना रहा हो, बैठा हो, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर की स्थिति, यहाँ पर आपको सहज ही अनायासी ये सब कुछ मिलने वाला है। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान वाला योग नहीं है। अपने भाव को देखने वाला ग्रह हमेशा
बलिष्ठ माना जाता है, वो भाव भी बलिष्ठ हो जाता है। जिस भाव पर यानी कि उस ग्रह की अपने घर पर दृष्टि होती है, अपने घर को कोई देखता है तो अपने घर को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, अपने घर को कोई ढाहना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है अपने घर का रिपेयर करना, अपने घर को बनाना। इसीलिए बुध देवता यहाँ पर चौथे भाव पर बैठने से उतना फल नहीं देते, बल्कि चौथे भाव पर बुध देवता की जब दृष्टि पड़ जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। 6 फरवरी तक का समय माता श्री के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके स्वास्थ्य के लिए लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी के संकेत हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आपको बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में भी 6 फरवरी तक का समय, यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अवश्य करिए। दूसरी तरफ में यदि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहां पर भी बुध देवता की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। निश्चिंत बने रहिए। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो शुक्र देवता की स्थिति को देखिए। प्रेम संबंधों को लेकर के शुक्र देवता इस समय में कुंभ राशि पर आपकी अपनी राशि से यहां पर देखिए शुक्र देवता की स्थिति है आपकी राशि से 12वें स्थान पर। शुक्र देवता यहां पर 14 फरवरी तक बने रहेंगे। 15 फरवरी के दिन शुक्र देवता कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। शुक्र देवता की स्थिति मीन राशि में, शुक्र देवता अपनी उच्च राशि के कहलाते हैं। जिस प्रकार से बुध देवता कन्या राशि पर उच्च राशि के और मीन राशि पर बुध देवता नीच राशि के होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक ग्रह की एक अपनी निजी राशि है जो उसकी उच्च राशि है, और एक राशि ऐसी है जो उसकी नीच राशि है। ज्योतिष विषयक ये गणितीय मामला है, इसको अगले चैप्टर में मैं आपको सबको समझाऊंगा। यहां पर आपको सिर्फ इतना देखना है, चलचित्र सिनेमा आदि के साथ साथ प्रेम व्यवहार एक जो संबंध है, यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे तो प्रेम संबंधों को लेकर के बिल्कुल निश्चित बने रहिए। संतान पक्ष को लेकर के भी खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई दरार पड़ने वाली नहीं है, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने वाले हैं। दर्शकों, इसी के साथ यदि आपका राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो हर तरफ से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। कुछ ग्रहों की गोचरीय स्थिति जैसे चंद्रमा के विषय में मैंने अभी आपको बताया, वो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिससे कि आपका मनोबल अपने ही कार्य क्षेत्र में गिर सकता है। ननिहाल पक्ष से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं राहु देवता की शनि देवता की स्थिति। शनि देवता इस समय में आपकी राशि से 12वें स्थान पर कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि 12वें स्थान पर एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर कुंभ राशि में बुध देवता, शनि देवता, शुक्र देवता, सूर्य देवता, इन 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग आपके लिए शुभाशुभ स्थिति बना रहा है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का आपने कहीं पर किसी से ऋण लिया हो, ऋण को चुकता करने में आपको परेशानी हो रही हो, अदालती कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, यहां पर आपको इस फरवरी के महीने में कुछ खुशखबरी के संकेत मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ से दर्शकों, यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, राहु देवता की स्थिति यहां पर देखिए। राहु देवता मेष राशि पर आपके 2वें स्थान पर, और केतु देवता की स्थिति आपकी राशि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सप्तम तुला राशि पर, यानी कि अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, गोचर में अष्टम स्थान पर केतु देवता की स्थिति, ये आपके लिए अपने सीक्रेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। यदि खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का यदि ज्यादा मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपको बवासीर जैसी बीमारी भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। ध्यान दीजिए, हर तरफ से अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में आप देख सकते हैं आपके 7th हाउस में जो कन्या राशि बैठी हुई है, कन्या राशि, और आपके 4th स्थान पर मिथुन राशि। इन 2 राशियों के स्वामी देवता बुध देवता हैं, और पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी प्रकार का कोई मानसिक और वैचारिक मतभेद होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। गृहस्थ जीवन अच्छा चलता रहेगा, और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह समय अच्छा है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी, और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा
से आपको थोड़ा सा अपना बचाव रखना पड़ेगा। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार के कोई व्यवधान उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक यात्रा यदि आप करते हैं तो आपके अच्छे अनुभव होंगे। पिताश्री का आपका आशीर्वाद आपके साथ, और इसी के साथ अपने पिताश्री के द्वारा आकस्मिक धन प्राप्ति के योग और अपने सकुटुंब पारिवारिक लोगों के साथ में पारिवारिक जर्नी करने के योग विशेष रूप से इस फरवरी के महीने में दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपके इस महीने का जो लकी नंबर है 1 नंबर है, 1 नंबर, और आपका लकी जो कलर है यह है आपका पीला कलर। इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक ज्योतिष विषय ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आप सबके लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय